पद्मश्री एवं पर्यावरणविद श्याम सुंदर जी पालीवाल इंदौर पहुंचे। ग्राम विकास के नए आयाम स्थापित करने वाले एवं पर्यावरणविद अनुष्ठान के माध्यम से बेटी बचाओ महाअभियान को संचालित करने वाले श्याम सुंदर पालीवाल ने इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों से अपने विचार भी साझा किए। पर्यावरणविद श्याम सुंदर पालीवाल को अपने विशिष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार ने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। इंदौर प्रेस क्लब के पद्मश्री पालीवाल ने पत्रकारों संग अपने विचार भी साझा किए। इस मौके पर इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी, उपाध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार वहां मौजूद रहे। वैदिक संस्कारों के माध्यम से पर्यावरण और मानवता को बचाने में जुटे पालीवाल द्वारा बनाए गए ग्राम पिपलांतरी मॉडल को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनाया जा रहा है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं राजस्थान के इस छोटे से गांव को देखने के लिए आ रही है। पिपलांतरी मॉडल को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार उपलब्ध कराने पर काम किया। और सबसे बड़ा काम तो ये हुआ कि जो लोग गांव से पलायन कर गए थे वो वापस आज गांव में वापस आने लगे। और ये एक संदेश वहाँ से जाता है कि अब बेटियों के नाम पर पेड़ लगे तो बेटियाँ उसको बचाने के लिए पेड़ों को राखी बांधती है। राखी रक्षाबंधन के एक दिन पहले बड़ी संख्या में 2 दिवसीय उत्सव होता है, पिपलांतरी पर्यावरण महोत्सव। एक दिन बेटियों के नाम पर पेड़ लगेंगे, दूसरे दिन बेटियां जो पिछले वर्षों में जिन बेटियों का जन्म हुआ और जिनके नाम पर पेड़ लगे हैं वो बेटियां बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आती है घर से तैयार होकर और पेड़ की पूजा करती है, उसको राखी बांधती है। और जब लोग उससे पूछते हैं कि बेटी पेड़ को राखी क्यों बांध रही हो, तो वो एक संदेश देती है कि ये पौधे मेरे जन्मदिन पर मेरे माता पिता ने लगाए थे और मुझे भी जन्म मेरे माता पिता ने दिया है, इस नाते पेड़ मेरे भाई हैं, मैं हर हाल में इनकी रक्षा करने का संकल्प लेती हूँ और संदेश देती हूँ कि जिस तरह से बेटी को बचाना आवश्यक है उस तरह से प्रकृति को बचाना भी आवश्यक है। तो एक गांव का सरपंच, और दूसरा ये कि आज पूरे देश के सरपंच वहाँ पर आने लगे हैं और सरपंचों को यह समझाने का काम हम कर रहे हैं कि सिर्फ सीसी सड़क बनाना, सामुदायिक भवन बनाना, नाली बनाना ये काम पीडब्ल्यूडी का है, ये सार्वजनिक निर्माण विभाग का है, एमएलए है, सांसद है, प्रधान है, जिला प्रमुख है और जनप्रतिनिधि भी हैं, उनका भी काम है वो करें। हमारा काम गांव के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी जल संरक्षण के पुराने ढांचे हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, जितने वन्य जीव हैं, उस पर हम लोगों को काम करना है। तो गांव के पुराने तालाब जितने थे सभी तालाबों पर काम हुआ, उनमें पानी रुकने लगा है। जितने भी पेड़, आप देखिए सरपंच अपने कार्यकाल का एक बोर्ड लगाता है कि इस साल से इस साल तक ये सरपंच रहे। हमने नवाचार किए हैं कि हमारे पंचायत में इस तरह के बोर्ड लगेंगे, सरकारी ज़मीनों में कितने बरगद, पीपल, आम, चंदन, नाग, केसर, कल्प वृक्ष, सरकारी ज़मीनों में कितने पेड़ है उनका भी यहाँ लिस्ट होगी। हमारे कितने सरकारी कुएँ हैं, बावड़ियाँ हैं, कितने तालाब है, कितने चेक डैम है, कितने एनीकट है, वो सब बोर्ड पर लगेंगे। ये हमारी परिसंपत्तियों के रजिस्टर में इस तरह की चीज़ें अंकित है, उसको भी लोगों को ध्यान में लाने की आवश्यकता है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ से सीख कर सरपंचों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सीमेंट कंक्रीट के जंगलों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रकृति को बचाना है, हमें सरकारी ज़मीनों को बचाना है, हमें वन्य जीवों को बचाना है और गांव के लोगों को जो शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं उनको वापस लाकर इस शहरों की बढ़ती आबादी को रोककर गाँवों में लोगों को रोजगार देने का काम करना है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल ने कहा कि उनके गांव में चारों तरफ हरियाली है। इस हरियाली और बेटी बचाओ अभियान को लेकर भी उन्होंने कई सारी बातें कही। भाई अग्रज और प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी, सुनील जोशी जी, सम्मानित सभी पत्रकार बंधु, मेरा जीवन यूँ कहें कि इंदौर से शुरू हुआ है। इंदौर के गांधीनगर में मैं मेरे बड़े भाई साहब के यहाँ बहुत लंबे समय तक रहा और यहाँ से फिर गांव में गया, यहीं मेरी शादी हुई और यहाँ से जब मैं गांव में गया और गांव में जितना प्यार मुझे मेरे परिवार, मेरे गांव वालों से मिला तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे गांव में रहकर मुझे गांव के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो गांव में सरपंच का चुनाव लड़ा, सरपंच बन गया और सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक गांव कैसे आदर्श गांव बन सकता है इस पर चर्चा की। मुझे कई लोग पूछते हैं कि आदर्श गांव कैसे बनते हैं। मुझे भी प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि हमने सांसद आदर्श गांव का चयन किया है पर बहुत अच्छी खबरें सांसद आदर्श गांव से नहीं आ रही है। तो मैंने उनसे आग्रह किया, उनसे निवेदन किया कि साहब आदर्श गांव सिर्फ बोर्ड लगा देने से
या अच्छी सड़कें बनाने से नहीं हो सकते। गांव के नागरिकों को आदर्श बनाना पड़ेगा। गांव के प्रति लोगों का जुड़ाव कैसे हो। अभी मैंने विपिन रावत जी के बारे में पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, तो उसमें ये आ रहा था कि विपिन रावत जी रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में मकान बनाकर गांव के लोगों को जो गांव छोड़कर गए उनको वापस लाने पर काम करने वाले थे। अब देखिए बड़े बड़े लोग जब इस पर काम कर रहे हैं तो हम लोगों को भी इस पर काम करना चाहिए। और मैंने गांव के लोगों से बात की कि कैसे गांव आत्मनिर्भर हो, गांव की आउटगोइंग बंद हो, गांव से जो पैसा जाता है बाहर उसको रोके, गांव आत्मनिर्भर हो, गांव स्वच्छता के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, गांव जल संरक्षण के मामले में आत्मनिर्भर हो, गांव बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो, गांव में गांव का तीतर, मोर, खरगोश, पैंथर, बंदर, गांव का तोता, गिलहरी, कोयल, जिस गांव में ये जानवर पक्षी नहीं दिखते हैं वो गांव गांव नहीं होते। तो उस पर हम लोगों ने काम शुरू किया। और 2007 में स्वच्छता के क्षेत्र में, आज इंदौर देखिए पूरे देश में नंबर 1 पर है, तो इस तरह से मैंने मेरे गांव में भी काम किया। और 2007 में स्वच्छता के क्षेत्र में काम करके, और गांव का कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करेगा, गांव में कहीं पॉलीथीन नज़र नहीं आएगी, गांव में कहीं गंदगी नज़र नहीं है, इस पर काम करके 2007 में अब्दुल कलाम साहब के हाथों हमारे गांव को पहला राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। और काम करते करते 2006 में मेरी बेटी जिसका किरण नाम था उसकी डेथ हो गई। उसकी स्मृति में हम लोगों ने वृक्षारोपण किया, एक पौधा लगाया कि इस बेटी को अमर करना है। तो जब उसके नाम पर पौधा लगाया तो मेरे गांव के लोग, परिवार के लोग, सब लोगों की आंखें नम थी, आंखों में आंसू थे। तो मुझे लगा कि नहीं, इस पर काम करना चाहिए मुझे। तो उसमें कि गांव की जितनी भी बेटियों का जन्म होगा उन सब बेटियों के नाम पर पेड़ लगाएंगे। एक पेड़ बेटी के नाम पर, एक उसकी माँ के नाम पर और एक पिता के नाम पर। तो जब वो तीनों आंकड़े सामने आए, एक एक एक, तो नहीं एक 3 नहीं लगाएंगे, 111 पौधे लगाएंगे। और जब बेटियों को पेड़ लगाने के लिए लाया गया तो उनकी आर्थिक स्थिति जब देखी तो दानदाताओं से बात की कि इनके नाम पर पौधे तो हम लगा रहे हैं, पर इनको आर्थिक रूप से भी मजबूत करना पड़ेगा। आज बेटियों को जो गर्भ में मारा जाता था, और आज भी जिस तरह से ये घटनाएं हो रही है, उस पर जड़ पर, उसके जड़ में जाकर उसके कि कैसे इसको रोका जाए। तो हर बेटी के नाम पर कुछ अंशदान हम दानदाताओं से इकट्ठा करके, और ये तय किया कि 21,000 रुपये हम देंगे, 10,000 उसके परिवार से लेंगे। मान लो परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो वो मनरेगा में या अन्य सरकार की योजनाओं में काम देंगे उसको, और उससे हर महीने 200-500 रुपये उस बेटी के नाम पर उसके खाते में डलवाएंगे। यह हमारे लिए भी गौरव की बात है कि पद्मश्री पालीवाल इंदौर में जन्मे हैं। वह स्कूली शिक्षा भी उनकी यहीं पर हुई है और यही कारण है कि इंदौर से उनका विशेष लगाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर।